नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूटर के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में वीक का सेक्टर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सेक्टर्स का आगे का क्या चाल हो सकता है, सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में रखना है, ये सारे आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में जैसे हमारा बात यहीं कहीं पे हुआ था कि अभी मुझे 23,000 चार्ट में दिख रहा है और एग्जैक्टली 22,775 से अभी रिटर्न किया है निफ्टी और यहाँ पे लो लगाया 21,743। और एक भी बात हुआ था कि ये जो लाइन है, ये 10 डेमा का लाइन है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और एग्जैक्टली अभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, सक्सेसिवली ब्रेक नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी और एग्जैक्टली अभी भी ये सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है और नेक्स्ट इसको ब्रेक करेगा 22,775 तो नेक्स्ट 23,000 तक जाएगा। दिल्ली के आप देख सकते हैं, दिल्ली के चार्ट में ये वीकली चार्ट है और ये दिल्ली का चार्ट है। दिल्ली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपमूव का और भी यहाँ से अपमूव 23,000 का इस चैनल के ऊपर का जो है वो पेंडिंग है। अब देखते हैं कि ये यहाँ से इस चैनल के नीचे आके फिर जाता है या डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचता है, तो ये देखने वाली बात है। और ये होता है तो ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही ये अपना ये डिस्टेंस पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे दिल्ली के चार्ट में 21,716 ये एक स्टॉप लॉस का है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं 100 डेमा आता है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20 डेमा वीकली में ये फाइनल सपोर्ट है, सेम है 21,743। इसको आप नोट कीजिए। अगर आप लॉन्ग है, इस हमारा जो बात हुआ था नीचे से, अगर यहाँ से आप लॉन्ग है तो अभी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। 1000 का एटलीस्ट 1000 का तो प्रॉफिट इसने ऑलरेडी दे दिया। अब अगर अभी भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, इसके नीचे जिस दिन क्लोज देगा तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब चेक कर लेते हैं एफआई का कैश और फ्यूचर का पोजीशंस, इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूसली डीआई बाय करते ही जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 3,500, 3,000, 3,800, 6,000, 4,000 सेम अमाउंट में यहाँ पे एफआई यहाँ पे कैश में सेल करते जा रहे हैं। तो ये क्लियर है, इलेक्शन के से पहले यहाँ पे डीआई बाय करते ही रहेंगे टिल इलेक्शन। तो यहाँ पे मार्केट का फॉल बहुत बड़ा होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फ्यूचर का एफआई का ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे एक टाइम पे पॉजिटिव गया था इस एरिया में, उसके बाद से कंटिन्यूसली नेगेटिव, इवन अबव 1 लाख नेगेटिव गया था। यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ था, उसके बाद फिर से इन्होंने ऐड कर दिया है। अब टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 99,000, 1 लाख के आसपास है। एक दिन में अराउंड 45,000 का शॉर्ट पोजीशन इन लोगों ने बनाया है एफआई ने। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो यहाँ से लेके हमने कंटिन्यूसली बात किया था और 44,429 से इस चैनल के एंड से हमने बात किया था कि यहाँ से एक बड़ा अपमूव का पॉसिबिलिटी है और यही हुआ। अपमूव दिया और फिर से यहाँ पे भी हमारा बात हुआ था कि रिट्रेस होगा, उसके बाद रिट्रेस होके जब जाएगा तो फिर यहाँ पे 48,500 का हमने जो टारगेट दिया था वो फुलफिल हो चुका है। अब यहाँ से क्या आगे क्या होगा, अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो 49,057 का ये यहाँ पे टच करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बिफोर इलेक्शन। तो मुझे जो लग रहा है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट अभी तक जो एनालिसिस हुआ है अभी तक तो सही जा रहा है। और यहाँ पे और एक आप देख सकते हैं, ये एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर हायर हाई हुआ और यहाँ पे हायर लो हुआ और यहाँ का जो पॉसिबिलिटी है 49,000 इवन 50,000 का यहाँ पे उस फॉर्मेशन बन रहा है। तो पहला जो टारगेट होगा 49,057 और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 डेमा का स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 45,661। बट आप अगर यहाँ से एंट्री किए हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। यहाँ पे तो प्रॉफिट आपको इस एरिया में प्रॉफिट तो कुछ बुक कर लेना चाहिए। तो अभी सिंपल है, 49,057 का जो टारगेट है यहाँ पे लग रहा है कि इसको यहाँ से एक ब्रेक भी कर सकता है, आगे के लिए रेडी हो जाएगा। बट अगर नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है तो ये एक बेस्ट स्टॉप लॉस का पोजीशन होगा। अब निफ्टी ऑटो में देखते हैं। निफ्टी ऑटो में बात हुआ था इस एरिया में, एग्जैक्टली मुझे याद है, इस एरिया में हमने बात किया था कि यहाँ से एक अपमूव होगा और ये अपमूव यहाँ तक जाएगा और एग्जैक्टली वहाँ तक चला गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है दिल्ली में, ये डबल टॉप का फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल हो रहा है। डबल टॉप, एम सेटअप जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव मुझे लग रहा है। अब जितने भी अच्छे शेयर्स हैं, इसका मारुति हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब में आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव मुझे लग रहा है एम सेटअप के लिए।
और डाउन साइड, बहुत बड़ा डाउन साइड का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे 20 डेमा तक डाउन साइड में रिस्क है। तो इस एरिया में आप थोड़ा सा, अगर ज़्यादा ऑटो में है या अगर आप लॉन्ग टर्म में है तो कोई बात नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था या फ्यूचर में पोजीशन लिया था तो इस एरिया में आपको संभल जाना है। और यहाँ से एक मुझे डाउन साइड दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं निफ्टी एनर्जी का भी बात किया था, इस एरिया में कहीं पे बात हुआ था कि यहाँ पे इस 40,653 को टच करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपने चैनल में जुड़े हैं तो जब जाके देख सकते हैं वीकली में सिमिलर पोजीशनिंग हो रहा है। और यहाँ पे वो टारगेट तो फुलफिल नहीं किया है 4653। यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। इस कंसोलिडेशन का आउटपुट देखिए, यहाँ से अगर अप मूव देता है तो इसको ब्रेक करने का बहुत चांसेस है। कंसोलिडेशन का जो अप मूव होता है वो एटलीस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट का अप मूव मुझे लग रहा है। अगर डाउन मूव होता है तो आप इसको आज स्टॉप लॉस लेके चले 37036। निफ्टी फिनेंस में यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर जो बैंक निफ्टी का था, ये भी बात हुआ था हमारा कि इस एरिया में बात हुआ था कि आप बाई कीजिए और आपका जो मिनिमम टारगेट होगा ये 50% तक होगा, यहाँ पे हुआ। और इधर भी इस एरिया में ही बात हुआ था कि एक रिट्रेसमेंट अभी रिक्वायर्ड है और रिट्रेसमेंट भी हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक अप मूव दिया, तो ये भी सिमिलर पोजीशन हायर है और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे लो फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे हायर हाई था और यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। और ये पॉसिबिलिटी एक अप मूव का ज़्यादा लग रहा है। बिफोर इलेक्शन ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये ब्रेक करने का 21,758 मुझे लग रहा है ये ब्रेक कर सकता है। अब देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी में आप अगर जाके वीडियो चेक करेंगे, एग्जैक्टली जैसे ही हमने बात किया था एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हुआ। ये इस एरिया में एक डाउन मूव था और यहाँ इस एरिया में हमने बात किया था, एग्जैक्टली मुझे याद है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इस एरिया में बात हुआ था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा और ये हुआ भी। और इस एरिया में मैंने खुद ही एफएमसीजी में मैंने पोजीशन बनाया था, एफएमसीजी के पोजीशन कुछ स्टॉक्स भी लिया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अप मूव यहाँ पे मिला और ये बात भी हुआ था, मैंने ये मेंशन किया था, ये जो लाइन ड्रॉ किया था इस लाइन तक ये अप मूव होगा। हमारा टारगेट अब फुलफिल हो चुका है। अब वीकली में देखते हैं इसका। वीकली में देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है मुझे। और इसके नीचे अगर आप बने हुए हैं तो इसके नीचे यहाँ पे अगर आपने लिया था, हमारा बात सुन के इस एरिया में अगर लिया था तो यहाँ पे एक 50% या 60% आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जितना होता है ये 5% का मूव है, 5 to 6% का मूव है। और इस एरिया में आपको 50% बुक कर लेना है और वेट करना है। 57,748 लास्ट टारगेट है। और यहाँ पे 50-60% बुक करके अगर बाय द चांस से नीचे का मूव दिया तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। निफ्टी इंफ्रा में भी सिमिलर हुआ। यहाँ पे इस एरिया में बात हुआ था कि यहाँ तक टच करेगा, अब कर लिया है। अब आगे क्या होगा, ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है, डबल टॉप या एमटी टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है। थोड़ा सा नीचे आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है और जो आएगा पॉसिबिलिटी है वो 8376 से फिर रिवर्ट करेगा। तो ये एरिया आप देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इंफ्रा में आप इन्वेस्टेड हैं कोई स्टॉक में या फ्यूचर में तो प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए एटलीस्ट, कुछ नहीं तो 80, अगर आप यहाँ से आपने शुरू किया है तो 60-70% का प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। और यहाँ से नीचे से फिर आपको इसमें एंट्री करना चाहिए। निफ्टी आईटी में आप देख सकते हैं, निफ्टी आईटी इस वीकली में इस चैनल के नीचे है और इवन आप देखेंगे डेली में भी इस चैनल के नीचे है। तो यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। आप अगर यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क सिर्फ इतना है, इसी कैंडल के नीचे रिस्क है और आपका रिवॉर्ड आपको इवन 38,000 तक ले जा सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो रिस्क आपका सिर्फ इस कैंडल के नीचे रिस्क है, सिमिलर है, सेम जितना यहाँ पे होगा इतना ही यहाँ पे होगा, तो रिस्क इतना ही है। और आपका रिवॉर्ड जो होगा यहाँ पे टिल 36,000 इस एरिया में 36,000 एरिया में आपका रिवॉर्ड होगा। तो कितना रिस्क, छोटा सा रिस्क है और रिवॉर्ड बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप आईटी में आप अपना पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। बट इस आप जो रिस्क को भी आप फैक्टर इन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी मीडिया में भी हमने यही बात किया था कि ये जो लाइन ड्रॉ किया था इसको अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और एग्जैक्टली इस एरिया में हमारा बात हुआ था और यहाँ पे एक अप मूव मिल चुका है। अगर आप जुड़े हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इजीली आप मीडिया सेक्टर में एंट्री करके आप कर सकते हैं। अब क्या मेरा जो यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, अब जो मेरा थिंकिंग है ये एटलीस्ट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये अराउंड 1950 तक जा सकता है और यहाँ से फिर एक डाउन, ये इसको फॉलो कर रहा है।
तो आप देखेंगे तो ये हायर लो का फॉर्मेशन भी हो रहा है और धीरे धीरे इस एरिया में कर रहा है। तो आप अगर हैं तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीडिया सेक्टर में। निफ्टी मेटल ने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, इस एरिया में आके यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। तो और ये सस्टेन यहाँ पे अभी एंट्री का पोजीशन नहीं है, अगर फिर से यहाँ पे एक 10 डे तक आता है देन यहाँ पे एंट्री का पोजीशन बन सकता है। निफ्टी मिड कैप एग्जैक्टली इस एरिया में सेम बात हुआ था और इस एरिया में भी बात हुआ था कि यहाँ पे एक बड़ा अप मूव है और यहाँ पे अप मूव मिल गया और ये जो लाइन ड्रॉ अभी नहीं हुआ है, पहले से ड्रॉ है और यहाँ पे टारगेट फुलफिल हो गया। जो भी टारगेट दिया था आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोस। बट यहाँ पे आगे का क्या होगा, यहाँ पे एक एम सेटअप बन रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर आप किसी में भी बने तो 60-70% बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म का है, अगर लॉन्ग टर्म का है तो कोई डरने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो आप बुक कर सकते हैं और यहाँ से वेट कीजिए कि फिर 10 डे तक आएगा तब जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब निफ्टी फार्मा, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। निफ्टी फार्मा में बात हुआ था कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है और डबल टॉप के बाद ये फॉल हुआ, जैसे हम अदर का भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल हो चुका है और यहाँ से फिर अप मूव देके इस एरिया में अप मूव देके फिर 19,144 तक आ चुका है। अब यहाँ पे ये एक बार, दो बार, थर्ड टाइम अगर ये ब्रेक करेगा तो अप मूव बड़ा हो सकता है। तो आप फार्मा में अपना नज़र बनाए रखें। पीएसयू बैंक में यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे भी बात हुआ था कि डबल टॉप बन रहा है और एग्जैक्टली वही हुआ, डबल टॉप बन के नीचे आ गया और यहाँ से फिर अप मूव देखे अभी आया। अभी क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट फेल और थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक करने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास पीएसयू बैंक है बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बड़ा मूव लग रहा है, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हमारा बात करने के बाद निफ्टी रियलिटी में इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एक अप मूव तो दिया है बट इतना बड़ा अप मूव नहीं है। अब इस एरिया में कंसोलिडेशन, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उसका अप मूव का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंसाइट मिला है सेक्टर के बारे में। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।